सेशन लंबा हो रहा है लेकिन नहीं मालूम, मुझे जारी रखना चाहिए नहीं, क्योंकि ये लफ्ज़ आखिर तक बात जाए तो कंप्लीट हो सकती है। मैं चौथा लफ्ज़ भी इस्तेमाल बयान करता हूँ जो अल्लामा मिसबाह यज़दी ने बयान किया है। उसके बाद आता है इस्लाम की डेफिनेशन बता रहे हैं, चूँकि तालीम और तरबियत इस्लामी हमने बयान करना है, तो भाई तालीम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तरबियत का हो, और फिर फ़लसफ़े तालीम और तरबियत, और उसके बाद इस्लामी। तो इस्लाम से क्या मुराद है यहाँ पर? इस्लाम से मुराद इन शॉर्ट कि ऐसा दस्तूरुल अमल है, दस्तूरुल अमल जामे, जो तमाम मसाइल दीनी व दुनियावी ना दुनियावी व उखरवी मसाइल को हामिल है। यानी दस्तूरुल अमल कहें तो इस्लाम यानी एक ऐसा मंशूर है। मंशूर का मतलब जिसमें अहकाम होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ऐसा मुनज़्ज़म दस्तूर से मुराद व मंशूर से मुराद ऐसा मुनज़्ज़म अहकामात का जो है मजमुआ होता है, जिसमें अव्वलन जिस इंसान के लिए ज़ाहिर सी बात है दीन है, तो उस इंसान की ज़िंदगी का मकसद की डिटेल हो, उस मकसद तक इंसान जा सकता या नहीं जा सकता वो मालूम हो, और उस इंसान का मकसद क्या है, उसका खालिक कौन है, उसकी डिटेल हो, और उस मकसद तक जाने की क्या तरीक़े, रविशें और मेथोडोलॉजीज़ हैं, और कौन से अवामिल उस मकसद की तरफ तेज़ी से लेकर जाते हैं, उनकी डिटेल हो, मेंशन हो, और इस मकसद से दूर रखने वाले अवामिल, दुश्मन, शैतान व उनके टूल्स, मेथोडोलॉजीज़ क्या हैं, उनकी मार्फत हो। इन तमाम तालीमात के मुनज़्ज़म मजमुए को दीन कहा जाता है, और ये दीन दस्तूरुल अमल की सूरत में है, यानी डूस और डोंट्स की सूरत में होता है, करें और ना करें, ये सही है, ये नहीं है, ये रुकावट है, ये आपके लिए तरक्की का आमिल है। और इस पूरे मजमे में खुलासतन क्या होंगी इन तालीमात में? एक एतक़ादात होंगे, वैल्यूज़ का निज़ाम होगा, अहकामात होंगे, और ये पूरा मजमे दीन जो है तौहीद व एतक़ाद बे खुदा के महवर में होगा। अगर खुदा को निकाल दें खुदा न खास्ता, तो ये पूरा दीन की इमारत गिर जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसका महवर मरकज़ खुदा होगा। बस दीन से मुराद ऐसा अमली नुस्खा, दस्तूरुल अमल, जो बहुत सारी तालीमात का मुनज़्ज़म मजमुआ है, और उस मजमे में एतक़ादात भी हैं, अखलाक भी हैं, अहकाम भी हैं, और वैल्यूज़ का भी निज़ाम है, और ये सब तौहीद के महवर में पुरोए हुए हैं। और अब आप देखें, तौहीद हम में जो पढ़ाई जाती है, तौहीद हम समझते हैं जो उसूल दीन 5 हैं, अल्लाह को इल्म कलाम में पढ़ लिया, बाकी किसी और का रब्त नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तौहीद दीन के हर ऑर्डर में जो है तौहीद हाकिम है, बल्कि बअल्फाज दीगर हर हुक्म खुदा ने क्यों दिया है, यानी बाज़ आमाल हमें हलाल करार दिए, ये अंजाम दो, ये फ़राइज़ है, बाल आमाल हराम करार दिए, इनसे बचो, क्यों? तौहीद की वजह से। कैसे? मसलन नमाज के 3 जो है अहम अहदाफ हैं। पहला हदफ नमाज का क्या है? दुनियावी हदफ है। इबादत सिर्फ आखरत के लिए नहीं है, दीन के अहकाम सिर्फ आखरत के लिए नहीं, पहले दुनिया संवारते हैं फिर आखरत को। कि नमाज का हुक्म दिया जाता है, क्यों भाई? दुनिया में क्या फ़ायदा है? तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, आपकी दुनिया को मैनेज करेगी, और दुनिया में अगर नमाजी हों आप सब, और नमाज के तमाम शराइत के साथ आप और आपकी सोसाइटी को फसाद व फहशा से बचाएगी। ये दुनियावी एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखा। एक दूसरा, आखिरत में क्या फ़ायदा है नमाज का? सवाब से मुराद बहिश्त, जन्नत, जहन्नम से बचना। ये कंप्लीट फ़िलासफ़ी नहीं है। तीसरा, इससे भी बढ़कर एक फ़लसफ़ा वगैरह से कि भाई खुदा चाहता है आप नमाज पढ़ें, और कुर्ब खुदा हासिल होता है, और आप भी खुदा की खुशनुदी की खातिर नमाज पढ़ें, तो इस खुदा की खुशनुदी की खातिर नमाज पढ़ने में इतनी बरकत है, जन्नत भी आपको मिलेगी, जहन्नम से बचोगे, और आप दुनिया में फसाद व फाहशा से भी बचोगे। बस हर हुक्म के अंदर तौहीद हाकिम है। मसलन हिजाब के बारे में है, औरत, हमें तो बताया गया खुदा न खास्ता कि हिजाब रुकावट है औरत की तरक्की के लिए, ना, ये तो इनहराफ है।
ایک مسلمان اس کو تو نہیں مان سکتا۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے دین میں جو انسان کے لیے رکاوٹ ہو، بلکہ وہ انسان کی رکاوٹوں کو ختم کر کے اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ حجاب کے اندر بھی توحید ہے۔ پہلی چیز حجاب کا فلسفہ کیا ہے کہ دنیاوی فائدہ حجاب کا، عورت کا وقار، عزت، احترام اور اس کی عفت و حیا محفوظ رہتی ہے، اور دنیا میں اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ دوسری چیز، حجاب ایک حکم الہی ہے، اور کوئی عورت مانے جنت اس کے لیے مستحق ہوتی ہے، جنت کی مستحق ہوتی ہے، اس کا ثواب و اجر ملے گا اس کا۔ لیکن تیسری چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ خدا چاہتا ہے عورت حجاب کی حالت میں رہے، اور اس حالت میں جب عورت رہے تو عورت کے لیے نجات اور قرب خدا کی اپرچونٹیز زیادہ سے زیادہ فراہم ہوتی ہے، اور عورت خدا کی خاطر حجاب کرے تو اسے بہشت بھی ملے گی، اور وہ اس کی عفت و حیا بھی محفوظ ہوگی۔ بس خلاصہ یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ دین ایک کمپریہنسو دستور العمل ہے جس کے اندر توحید کو محوریت حاصل ہے۔ بس جب ہم فلسفہ تعلیم و تربیت اسلامی کہتے ہیں تو اسلام سے مراد ایسے دستور العمل